देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 8 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे तक जवाब था 7। लेकिन 8 दिसंबर को शाम होते होते देश में जो भी जनरल नॉलेज की किताब छपेगी उसके बाद उसमें इस सवाल का जवाब बदल जाएगा। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी अब देश की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी के ग्रुप में एंटर कर चुकी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ये कैसे संभव हो गया, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 15 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बड़ा झटका तो दिया ही है, अब गुजरात में भी अपनी राजनीतिक जगह बना ली है। इन सब के बीच सवाल उठता है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को क्या, कैसे और क्यों मिला। इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं जितना लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इन जवाबों से पहले एक रोचक फैक्ट यानी तथ्य जान लीजिए। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 37 सीट ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है। इन 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है। वहीं गुजरात में 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। इन सीटों पर दूसरे नंबर पर बीजेपी है, यानी आप जहां जीतती दिख रही है वहां सीधे बीजेपी को ही टक्कर दिया है। अब सवाल है कि कैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जगह बनाई। गुजरात में आपके मजबूत होने के पीछे सबसे अहम फैक्टर कोई है तो वो है कांग्रेस का कमजोर होना। जिस तरह से गुजरात में चुनाव प्रचार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी दूर रहे, मतलब राहुल गांधी ने सिर्फ सूरत और राजकोट में प्रचार किया। राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटरों पर खासा असर डाला। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने धर्म, राष्ट्रवाद और फ्री बिजली, पानी, शिक्षा के लुभावने वादे को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को वोट शेयर के हिसाब से तो मिला ही है। साल 2017 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन उसे 0.1% वोट मिले थे। 2017 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 29 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। और यह पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी ने सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। अगर चुनावी आंकड़ों को देखेंगे तो पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस के वोट में सेंध लगाया है। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर करीब 43% पहुंच गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 49.44% था। ऐसे में अगर इस चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो फिलहाल कांग्रेस का वोट शेयर 42 से घटकर 28% पहुंच गया है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़कर 53% हो गया है। इन सब से अलग इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में करीब 13% वोट पाती दिख रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी कांग्रेस के वोटरों को अपने पाले में लाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटरों तक पहुंच बनाने में नाकाम दिखी। दिल्ली में 2013, 2015 के चुनाव हो या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव, आपका वोट शेयर कांग्रेस और बीएसपी की कीमत पर बढ़ा है। इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। असल में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के बीच और 2017 और 2022 के एमसीडी चुनावों के बीच भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की लिस्ट में आ गई है, और यह कैसे संभव है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आम आदमी पार्टी को 6% वोट शेयर हासिल करने और 2 सीट जीतने की जरूरत थी, जो कि अब करीब करीब हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब तक मिले सभी 68 सीटों के रुझान और नतीजों में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया है, जबकि हिमाचल में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हिमाचल में आपका हाल यह है कि अब तक सिर्फ 1.10% वोट मिले हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए, जैसे कि बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए हर महीना जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 5 साल में 6 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जनता दल यानी 1977 का जो विधानसभा चुनाव था उसको छोड़ दें तो कोई दूसरी पार्टी आज तक सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने वक्त से पहले ही अपने हालात को भांप लिया था। चुनाव प्रचार भी गुजरात की तरह आक्रामक नहीं दिखा, ना ही किसी बड़े नेता ने वहां गुजरात की तरह कैंप किया। हार का अंदाजा आम आदमी पार्टी को पहले ही से हो गया था, इसलिए वक्त रहते अपनी पूरी ताकत दिल्ली नगर निगम चुनाव और गुजरात में लगा दी। एमसीडी चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है।
250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जिस आम आदमी पार्टी को 2017 में एमसीडी चुनाव में 26% वोट मिले थे, उसे इस बार 42% वोट मिले हैं। कुल मिलाकर साफ है, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के हाथ को कमजोर किया है। बीजेपी को चैलेंज तो किया है, लेकिन अभी भी बीजेपी के वोट में सेंध लगा पाने में नाकाम रहे हैं। अब 2024 लोकसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी और मुख्य विपक्षी नेता के दावेदारों की लिस्ट में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम शामिल तो दिखता है, लेकिन केजरीवाल के लिए अभी दिल्ली दूर है।